जय श्री गणेश। मैं हूं पंडित जगदीप। जेडी न्यूज़ 24 की ओर से आप सभी को सादर नमन। हथेली में मौजूद हस्तरेखाओं और अन्य भिन्न भिन्न प्रकार की कई आकृतियों में पर्वत स्थलों का क्या महत्व होता है, आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे महर्षियों ने जीव उत्थान व उसके भूत, वर्तमान और भविष्य को जानने के लिए न जाने कितने ही विधाओं का आविष्कार किया है। इन्हीं विधाओं में से एक महत्वपूर्ण विधा है हस्तरेखा विधा। इस विधा में मानवीय हथेली व अंगुलियों से उसके जीवन से संबंधित सभी पहलुओं पर प्रकाश डाला गया है। एक ही समय और एक ही देश में जन्म लेने वाले जातकों की जन्म कुंडलियाँ प्राय एक जैसा ही फलादेश बयान कर सकती हैं, किंतु एक ही समय में जन्म लेने वाले सभी जातकों की हस्तरेखाएं भिन्न भिन्न होती हैं। हस्तरेखा देखकर जातक की जन्म तिथि व समय की सटीक जानकारी दी जा सकती है। इससे यह पता चलता है कि हथेली की हस्तरेखाओं में कितने गहराई व सटीक गणनाएं छिपी हुई हैं। हस्तरेखा विज्ञान में हथेली के भिन्न भिन्न स्थलों पर उठे हुए कुछ स्थल देखे जा सकते हैं, जिन्हें पर्वत के नाम से जाना जाता है। यदि ये स्थल पूर्ण रूप से उन्नत हों तो उन उन्नत स्थलों की मात्रा और भी बढ़ जाती है। अब हम इन्हीं उन्नत स्थलों की चर्चा करते हुए पहले बात करते हैं गुरु पर्वत की। यह पर्वत इंडेक्स फिंगर यानी तर्जनी अंगुली के ठीक नीचे स्थित होता है। जिस जातक का यह पर्वत उन्नत होता है वह परम ज्ञानी, राजनेता या धार्मिक वक्ता होता है। यदि यहीं इसी जगह पर कमल का फूल निर्मित हो जाए अथवा पान का पत्ता बना हुआ हो तो यह एक गज केसरी योग कहलाता है। अब जानते हैं ठीक इसके बगल में स्थित शनि पर्वत के बारे में। यह पर्वत भी हथेली की महत्वपूर्ण मिडल फिंगर अर्थात मध्यमा उंगली के नीचे स्थित होता है। उभार लिए हुए इस पर्वत के कारण जातक आत्मज्ञानी हो सकता है। ऐसे जातक के अंदर आत्मज्ञान की प्रेरणा स्वतः ही जन्म लेने लगती है। यदि जातक को उपयुक्त वातावरण हासिल हो जाए तो वह आत्मज्ञान में बहुत आगे तक बढ़ सकता है। सूर्य पर्वत। यह पर्वत रिंग फिंगर यानी अनामिका अंगुली के ठीक नीचे स्थित होता है। जिस जातक का जन्म सूर्य पर्वत पर मजबूत स्थिति में होता है उसे आत्म सम्मान, मान सम्मान स्वतः ही प्राप्त होने लगते हैं। सरकारी या राज कार्यों में इसकी उच्च भूमिका देखने को मिल सकती है। बुध पर्वत। जिन जातकों का कनिष्ठ उंगली के नीचे स्थित यह पर्वत उठा हुआ होता है उनकी भाषण क्षमता बहुत अच्छी पाई जाती है। उनकी स्मरण शक्ति बहुत तेज होती है, जिसके बल पर तमाम सटीक उदाहरणों के द्वारा यह अपनी बात को अधिक सटीकता से रख सकते हैं। इनकी वाक्पटुता देखने लायक होती है। यह भाषण व अपनी लेखन शैली में सिद्धहस्त होते हैं। अब बात करते हैं चंद्र पर्वत की। उन्नत चंद्र पर्वत के स्वामी की कल्पना शक्ति, आत्मशक्ति और आत्म ज्ञान की शक्ति बहुत अधिक होती है। अपनी कल्पना शक्ति के बल पर ऐसे जातक साहित्य, कविता, नाटक या कहानी आदि रचने में निपुण होते हैं। ऐसे जातक मन के स्थिर होते हैं। ये जो काम हाथ में ले लेते हैं उसे पूरा करके ही दम छोड़ते हैं। ये अपने जीवन में यात्राएं भी बहुत करते हैं। अब बात करते हैं केतु पर्वत की। यदि किसी की हथेली में केतु पर्वत अच्छे उभार लिए हुए हो तो यह अच्छा नहीं माना जाता। ऐसे लोग क्रोधी स्वभाव के होते हैं। इनमें बदले की भावना उग्र होती है। अगर इन्हें भूले भटके छेड़ भी दिया जाए
तो ये जब तक बदला नहीं ले लेते इन्हें चैन नहीं मिलता। इनकी तंत्र मंत्र, ओझा या तांत्रिक कार्यों में बहुत रुचि देखी गई है। राहु पर्वत। यह पर्वत हथेली के मध्य भाग में स्थित होता है। यह न तो ज़्यादा उठा हुआ और न ही ज़्यादा दबा हुआ अच्छा होता है। यदि ऐसा न हो तो ऐसे व्यक्ति के पास धन टिकना मुश्किल हो जाता है। आलस्य, झूठ, नशा, धोखा, राजनीति अथवा कूटनीति आदि के क्षेत्रों में इनका असंतुलन बना रहता है। अब बारी आती है शुक्र पर्वत की। यह पर्वत अंगूठे के ठीक नीचे और जीवन रेखा के ऊपर गोलाकार शक्ल में देखा जाता है। इसका संतुलित होना अच्छा माना जाता है। अधिक उभार होने पर ऐसे व्यक्ति अत्यधिक कामी व भोग प्रवृत्ति के होते हैं। दबा होने पर इनकी काम ऊर्जा शिथिल हो जाती है और ज़्यादा दबा होने पर तो ऐसे व्यक्ति नपुंसक या संभोग क्षमता की कमी वाले होते हैं। इसके उन्नत होने पर इससे प्रभावित जातक सौंदर्य प्रेमी व श्रृंगारिक मानसिकता लिए हुए होते हैं। जातक अपनी ऊर्जा यदि जीवन के विकास में लगाता है तो वह निरोगी और दीर्घायु होता है। और अब सबसे अंत में मंगल पर्वत। हथेली में एक मंगल पर्वत तर्जनी उंगली और अंगूठे के पास तो दूजा बुध व चंद्र पर्वत के मध्य स्थित होता है। यदि इनका उभार अच्छी और संतुलित ऊर्जा में हो जाए तो जातक हौसले वाले और मेहनती होते हैं और साथ ही ये अपने पराक्रम के बल पर खुद को स्थापित भी कर लेते हैं। ये शरीर से मजबूत होते हैं। ये अपने शत्रुओं का दमन बखूबी करना जानते हैं। कमज़ोर होने पर ये दब्बू, रक्त विकार या इनके साहस में कमी बनी रहती है। इनके क्रोध की अधिकता रहती है और साथ ही इनका स्वभाव भी तेज होता है। हथेली में मौजूद पर्वत के इन संकेतों या लक्षणों पर बात करने के साथ साथ यहाँ यह कहना भी अतिशयोक्ति न होगा कि रेखाओं, द्वीपों, क्रॉसेस आदि चिन्हों के मिलने से उपर्युक्त लक्षण बदल भी सकते हैं। आगे प्रभु इच्छा आगामी वीडियो नए प्रसंग के संग ऑनलाइन परामर्श उपलब्ध। आपकी समृद्धि की कामना सहित पुनः जय श्री गणेश। जय श्री गणेश। मैं हूँ